नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। हम मौजूद आज चरखी दादरी जिला हरियाणा राज्य का और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव हड़ौदी में उपस्थित हैं। और मेरे पीछे तस्वीर देख लीजिए। आज हम किसी मंत्री संतरी या कोई क्राइम की खबर नहीं बना रहे हैं, समाज को एक प्रेरणा देने वाली एक स्टोरी, एक खबर हम दिखा रहे हैं आपको। हड़ौदी गाँव से जीता जागता उदाहरण आपके सामने। आप जब शादी करते हैं अपनी बेटियों की या अपने बेटे की, अक्सर आपकी डिमांड हो जाती है बहुत बड़ी। एक हाथ का गहना लेंगे, 2 हाथ का गहना लेंगे, हमें करेटा गाड़ी चाहिए, हम शादी जब करेंगे हमें 51 लाख रुपया चाहिए, हमें 1 करोड़ रुपया चाहिए, हमें 31 लाख रुपया चाहिए, हमें बात में कुछ चाहिए, वगैरह वगैरह डिमांड शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि लगन लेके जाते हैं तो भी धक्के मार के वहाँ से लगन घर पे पहुँचा हुआ वापस लौटा देते हो। आप दूसरे के धन पे इस तरीके से नज़र रखते हो, धिक्कार ऐसे लोगों पर। लेकिन आज एक ऐसी फैमिली है मेरे साथ मौजूद जो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में सरकारी पद पे कार्यरत है, कलरक पे। छोटा भाई है वीरेंद्र और नरेश, पारस के पुत्र हैं, हड़ौदी गांव में उपस्थित हैं। साहब बिल्कुल 1 रुपया नारियल में शादी की है। बड़ी बड़ी डिमांडें आई कि आपको ये देंगे, वो देंगे, गाड़ी देंगे, करेटा देंगे, फॉर्चूनर देंगे, 51 लाख रुपए देंगे, 31 लाख देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। एक प्रेरणा देने वाली स्टोरी इनसे भी जानते हैं, इनके मुख से ही जानते हैं। पहले नरेश मैं आपसे ही जान लेता हूँ, कब की शादी? नमस्कार लांबा साहब, आपका और आपके पूरी टीम का। ये अभी जो कि है 27 तारीख, और 27 तारीख का अपने खाने पीने का प्रोग्राम था। 28 तारीख की शादी थी। उस दौरान हम काड़ौद गांव, सिवानी तहसील, जिला भिवानी में पड़ता है। मैं और मेरा भाई वीरेंद्र जो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में है, हम दोनों भाइयों की शादी काड़ौद गाँव शेर सिंह की पुत्री शीला कुमारी और बबली से तय हुई थी। तो हमारी पहली डिमांड यही थी कि हमको शादी में कुछ नहीं चाहिए। हम समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी जब आगे आएगी तो समाज में दहेज की प्रथा को युवा पीढ़ी ही इसको ख़त्म करने की शायद सोच सके। क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वजों ने जो भी ये रीति रिवाज चली आ रही है, उससे मुझे नहीं लगता कि जब तक युवा पीढ़ी आगे आएगी तब तक उससे छुटकारा मिल सके। नरेश जी, मैं आपके पास लौटता हूँ। पहले हमके पिताजी से जान लेते हैं। जी, शादी की तो आपकी कोई डिमांड नहीं थी? नहीं जी, मेरी डिमांड सिर्फ 1-2 थी, छोटी छोटी डिमांड थी मेरी। और वो डिमांड थी कि जैसा मेरा परिवार बगैर शराब के है, अगला परिवार बगैर शराब के होना चाहिए। दूसरी बच्चों की डिमांड थी कि लड़की जो हो वो हाइट हो, और 1 रुपये नारियल की हमारी शादी थी, और वो हमने तय किया था। सबसे पहले मेरी डिमांड ये थी कि इस तरह से रिश्ता तय हो तो समझी जी हम रिश्ता करने के लिए तैयार हैं। नहीं, हमारी कोई मांग कुछ नहीं है। अगर आप कुछ देना चाहेंगे तो हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। यानी कि वो धन देते तो आप रिश्ता नहीं करते? हाँ, उन्होंने डिमांड किया कि कुछ लड़कियों के नाम करवा दें, ऐसे करवा। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम भगवान हमें देगा, हम अपना चौका पानी कर लेंगे। पारस जी, ये बेटों का प्रेशर था या आपके मन में थोड़ी सी आपके मन में थी थोड़ी बहुत? ऐसा है लांबा साहब, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि बूढ़े बुजुर्गों के अंदर क्या क्या हालात होते हैं। कभी बात के प्रेशर आ जाता है, कभी लड़कियों की शादी का प्रेशर आ जाता है, कि बाण आ जाती है कि बात नहीं उतरने के लिए कि मेरे तो भाई वहाँ मेरे को तो शर्म आएगी, थोड़ा डाल दोगे तो मुझे तो शर्म आएगी। वो भाई क्या करते हैं, पहले तो बहन के बात भरते हैं, वहाँ पर प्रेशर आ जाता है पैसे का। उसके बाद फिर उनके लड़के जवान हो जाते हैं, उनकी लड़कियों की शादी होती है तो वहाँ प्रेशर आ जाता है। कहाँ से लाएगा किसान? मैसेज दिया? हाँ, एक बार मैसेज दिया है कि हर आदमी जैसे शादी हमने की है, हर आदमी ऐसे ही शादी करे, इस बुराई को ख़त्म करे। जी, परस जी एक बात जानना चाहूँगा, आपकी मिसेज की क्या नाम है? इनका नाम निर्मला देवी। तो निर्मला देवी अक्सर माँ होती है जो बेटों की, वो थोड़ा सा लालच ज़्यादा होता है, जैसे हर औरत में कि मेरे बेटे बड़े हो गए, अब धन कहीं ना कहीं उधर से लूटेंगे, लेके आएंगे। हर माँ की इच्छा होती है कि ये ले आओ, वो ले आओ। तो कितनी डिमांड थी? अरे ओपन नहीं, आपको कान में कुरपुर कुछ थोड़ी बहुत? कोई भी प्रेशर नहीं था जी, 1% विचार। रात को तो कहती होगी मौका से चौका मार ले, क्यों? नहीं जी, नहीं। और कुछ प्रेशर हो तो हम तो कुछ भी बोल सकते हैं। ये 3 बहन भाई खड़े हैं, इनसे पूछ ले अगर हमारी कोई। आपको अकेले में? नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। ऊपर भगवान है, मैं झूठ नहीं बोलता लांबा साहब। वाह जी वाह, ये तो लक्ष्मी। दादा घोड़ेवाड़े की नगरी में बसते, दादा घोड़ेवाड़े की कसम खा के कहता हूँ 1% भी डिमांड नहीं किया हमने।
जी जी जी, एक मिनट जी। यहाँ हम हड़ौदी गांव में मौजूद हैं। ये ऐसी फैमिली से मिलवा रहे, बड़ी प्यारी छोटी सी फैमिली है। 2 लड़के हैं, लड़कियाँ कितनी? लड़कियां नहीं जी, 2 लड़के लड़के। तो यही लड़कियाँ, यही लड़के, यही लड़के। अब लड़कियां आ गई हैं जी घर में। 2 लड़कियाँ आ चुकी हैं। हाँ जी। काश ऐसी फैमिली पूरे भारत में हो जाए। काश इस तरीके से जो दूसरे घर की बेटी अपना घर बार, माँ पिता सब कुछ छोड़ के आती है, अपनी बेटियां मानने लगे। पारस मान रहा है, इनकी माता जी मान रही है, तो स्वर्ग बन जाएगा हमारा देश। जी क्या कह रहे थे आप? राम राम जी। मन ने तो जी मारी 2 मेरे लड़के, हम धनी वीर, चारों की एक बात रही, बेटा कुछ नहीं चाहिए, धन हो बेटी का, अगला पाल पोस की दे दी सारी चीज। तो आपने वो आपकी गर्सरी तो मांगी होगी आपने? मन ने जी कुछ मेरी ला दियो आन के रहने दो। ना ना कुछ नहीं मांगा, कुछ भी। इन अच्छा तो मैं नाटी गई, मुखा जी ये भी नहीं, ये भी नहीं। फिर ने बोले तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो हमारे भी बेटी जमी पाली पोसी इज्जत हम भी करा। जब ठाडे अमदाव जी ने थोड़ा हंसोन कर दिया। बाकी जी लांबा साहब 2 संदूक, पहनने के लिए कपड़े। और मैंने चौधरी साहब समझी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि चौधरी साहब ज़्यादा करे तो 11 बर्तन, नहीं तो 5-5 लड़कियों के दोनों के बर्तन कर दिए। इन्होंने 11-11 बर्तन दिए। आपके जो लड़की लुड़की आई हुई थी, वो आपने खुद नहीं किया? आपने वो सब आपने दौरत कराया। हाँ। तो ये पारस है साहब, जमीन भी 12-13 एकड़ जमीन है इनके पास। ऐसा नहीं है जमीन नहीं हो, अच्छी खासी जमीन हो और लड़का बैंक में क्लर्क हो, तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो पागल फैमिली है, 1-1.5 करोड़ का धन लूट लेते झटके से। और ये मौका था, इन्होंने मौका गवा दिया। ये आपकी सोच है। काश इस फैमिली को मैं हमारे चैनल की तरफ से सैल्यूट करता हूँ। एक बहुत जबरदस्त मैसेज दिया है सर। एक लांबा साहब, इनके भाइयों ने, इन लड़कों के मामा जी और ने 3 भाई हो, और उन्होंने 5,51,000 रुपये बात के भरे। हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर ली कि रिश्तेदार, भगवान देगा तो पेट भरेगा हमारा, आपके धन से हमारा पेट नहीं भरेगा। हमने सिर्फ उनका भी मान सम्मान रखा और हमारा भी रखा, सिर्फ 1100 रुपये बात के लिए। क्या बात है जी, 5,51,000 रुपये बात के लेके आए। अच्छा, अब अभी आपके भाई हैं यहाँ पे? नहीं जी, ना जी। अच्छा, कोई भी नहीं है उनमें बस से? ना जी। चलो, नाम क्या था? बड्डे का था शिबू, बीच के का विजेंद्र, छोटे का जी पवन। कौन से गांव से? मीताथल गांव से। उनके पिताजी का नाम है सतवीर सिंह, उनके दादाजी का नाम है जोरावर सिंह। क्या बात है। सलूट करता हूँ मैं इन मीठाथल के लोगों का, और बार बार सलूट करता हूँ जी। आपसे आज आपके पास आता हूँ। पहले तो मैं क्या कहेंगे, आप बैग में कल रखे और बहुत अच्छी सुशील 2 बहुएं मिली हैं दोनों भाइयों को, और उसके साथ साथ माँ और पापा कह रहे हैं कि हमें तो बेटियाँ मिली हैं। बिल्कुल ऐसे कैसा साहब, ऐसा कि अपने को तो डिमांड कुछ भी नहीं चाहिए, ऊपर वाले ने जो दिया उसी संतुष्टि है अपने। खुश हो? बिल्कुल कत्ती बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं है मौका चूक गए? ना साहब, बिल्कुल कन खाती अपने उसी में संतुष्टि अपने तो बस। तो उन लोगों को क्या कहोगे जो धन के चक्कर में होते हैं? जो बेटा बड़ा होता है वो खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं उनके मन में। अब बेटा बड़ा हो गया, कहीं नौकरी में फंसा देते हैं फौज की या और कहीं, और 1-1.5 करोड़ रुपये लड़के वाले से। नहीं जी, अपने नहीं है जी ये सोच। ईमानदार है सर। बगल में खड़ी है कौन है? रिश्तेदार हैं जी। आपके साले? हाँ जी। क्या नाम? नमस्कार लामा साहब, मेरा नाम है अनिल कुमार। अनिल कौन से गांव में बताया? काड़ौद गांव से जी। काड़ौद में जी। कई बार आपके गांव में गए हैं हम। अच्छा, मैं ये कहूँगा कैसा लग रहा है अभी आपका? आप इतनी उम्र कितनी हो चुकी है? जी मेरी उम्र है 28 वर्ष। अच्छा, काम क्या करते हैं? जी मैं किसान हूँ। ठीक है, आपकी शादी हो चुकी है? नहीं। तो अब शादी होगी तो फिर क्या विचार किया आपने? आप भी दहेज लेंगे? बिल्कुल नहीं जी, दहेज बिल्कुल नहीं लेंगे। तो कभी आपने सोचा था ऐसा कि ऐसी पागल फैमिली मिल जाएगी? नहीं, कभी कल्पना बिना दहेज की कभी कल्पना भी नहीं करी थी जी। इस युग में तो कल्पना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते जी। अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, ये चमत्कार ही है जी हमारे लिए तो। चमत्कार है। हाँ जी, कोई किसी प्रकार की मांग नहीं रखी हमने। फिर कहा भी जो 2 पलंग दे देते हैं बढ़िया, उनके लिए भी मना कर दिया। अच्छा। हाँ जी, इनको बोलो आप भर लो और यहीं रखो अपनी बैठक में, हम आएंगे तो इन पर बैठ जाएंगे। क्या बात है। हाँ जी। मैं आपसे बता लेता हूँ, नाम क्या है? शीला कुमारी। अच्छा, कितने पढ़े लिखे हो? अम्मी। अम्मी। तो इस घर के बारे में क्या कहना है आपका? बहुत बढ़िया है। तो आपने सोचा था ऐसा घर मिलेगा कभी? अच्छा, अब क्या वो व्रत वगैरह के कितनी किए आपने? वो व्रत करती हैं लड़कियां गांव में? शिव जी के व्रत किए थे। कितने व्रत किए थे? गिने नहीं। अच्छा, तो फिर शिव जी से क्या मांगते थे आप अक्सर?
अब इस घर की बेटी जाए, अगले घर में बेटी बन के रहे हैं, तो आप संतुष्ट, खुश हैं आप? जी बिल्कुल। माँ बाप को छोड़े दोबारा माँ बाप मिल गए यहाँ पे। जी। जी आपका क्या नाम है? बबली। आप कौन कितने पढ़े लिखे? बीए। तो दोनों बहनों ने शिव जी का व्रत। जी। तो आपको कैसा लगा, इन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं हम तो दहेज लेना ही नहीं है, तो उस समय कैसा लगा, वाटपटा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो आपने कभी सोचा बैठ के कि ऐसे लोग भी हैं जो दहेज को मना कर रहे हैं? उस समय कैसा फील हुआ आपको? अजीब लगा सर। अजीब लगा। अच्छा, बचपन से डर लगता था आपको, भाई रोज लड़कियों को मारते हैं, जलाते हैं, कभी हमें भी ऐसा ना मिल जाए कोई? यस सर। तो अब अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये जब ये लोग सब देख रहे हैं अभी लड़कियां, तो कुछ कहना चाहोगे, संदेश देना चाहोगे आप? ना हम दहेज लेंगे ना हम दहेज देंगे, ऐसी प्रवृत्ति हम संसार में बनाना चाहते हैं। जी, दो बेटियां मिल के क्या हाँ जी, कति मौज है। कभी कभी कान भी खींचना पड़ सकता है? ना जी, कदे कदे खींच। ना बिल्कुल नहीं। अन्य काम दिखेगा तो आप करो, अपना कमाओ और खाओ, ठीक। और हमारा तो कुछ बनेगा जी, हम कराएंगे, ठीक। तो मेरे साथ ये देख लीजिए, हड़ौदी गांव में मौजूद है, बारडा विधानसभा क्षेत्र में मिसाल कायम के गांव में पहली बार, हड़ौदी गांव में पहली बार दहेज रहित शादी हुई है, और वो भी अच्छी खासी फैमिली, 12-13 एकड़ जमीन, अच्छी भव्य कोठी, साहब सरकारी बैंक में कलरक, और साहब एक पैसा नहीं लिया इन्होंने। एक बहुत अच्छा मैसेज छोड़ा पूरे भारत के लिए। अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दूसरे के धन पे नज़र गड़ाना और लड़कियों को दुखी करना सरासर नाइंसाफ़ी है। आपसे कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे लोगों को? मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए इस बारे में, और दहेज रहित शादी की परंपरा को शुरुआत, दहेज रहित शादी की परंपरा को शुरू करना चाहिए। जैसे जैसे आज के ज़माने में गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है, एक माँ बाप के लिए लड़की की शादी के समय उसकी दहेज की, लड़का पक्ष की दहेज की मांग को पूरा करना इतना आसान नहीं रहा। आजकल गाड़ी का ज़माना है, बाइक का ज़माना है, गरीब आदमी ये सब नहीं वो कर सकता। तो इसलिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इस प्रवृत्ति को पीछे छोड़ के युवा पीढ़ी आगे आए और दहेज रहित शादी के लिए आगे कदम बढ़ाए। तो मेरे साथ तस्वीरों में एक बार हाथ आगे करके, ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे जी, थैंक यू। शादी करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी, पारस जी ने बहुत अच्छी बात है। और पारस जी के 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हो चुकी, अब 4 बंदे हो चुके हैं, इनकी फैमिली छोटी सी, ये देख लीजिए। अब बेटियां इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगी आपके? हाँ जी बिल्कुल। अब बिल्कुल खुश है? बिल्कुल 1% भी नाराजगी नहीं हमें। 100 नहीं 110% खुश है इस शादी से हम। कुछ गांव बाहर गांव के लोग बैठे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। हड़ौदी गांव में पहला ऐसा नज़ारा हुआ है, और हरियाणा में एक मैसेज गया है बहुत अच्छा, और ये जाट फैमिली से आते हैं, ये भी बताता चलूँ आपको। गांव के लोग मेरे साथ बातचीत में हैं, इनसे जानेंगे हड़ौदी गांव में पहली बार दहेज रहित इतनी अच्छी शादी हुई है, क्योंकि अच्छा पीती फैमिली, 12 एकड़ ज़मीन, साथ में बैंक में कलरा के साहब, अच्छा खासा परिवार छोटा सा, और दहेज रहित शादी, बिल्कुल दहेज रहित शादी। यानी कि अक्सर रोज़ कोर्टों में खड़े हैं दहेज को लेके। पहले आपसे जान लेते हैं, क्या कहेंगे, दहेज रहित शादी हुई है क्या? नहीं लेनी चाहिए जी। नहीं लेनी चाहिए। आपके गांव में पहली बार हुआ है सर? हाँ जी। कैसा लग रहा है? सही, बहुत अच्छा। अरे बात तो गांव का नाम चढ़ गया। हाँ जी। तो रोज कोर्टों में बैठे हैं लोग, दहेज को लेके लड़कियां जला दी जाती हैं, मार दी जाती हैं, तो अब आज क्या ये सही है, खुशी लग, खुशी है जी? क्या कहेंगे साहब? आज सही बात है ये तो। देखो, इनमें आत्मज्ञान तो इसलिए समाज में कुछ सुधार हो जाए, दहेज का चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ा। ये बहुत बढ़िया बात है। 2-4 गांवों में समझ आ गई, देखा है, सुना हूँ मैं भी, भाई इसी तरह करना चाहिए। तो आपका गांव का नाम भी जुड़ गया? हाँ जी, काफ़ी जुड़ गया। क्यों जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, सही है। ये हमारे 2 बच्चे हैं, इन बच्चों की बहुत बढ़िया सोच है। आगे आने वाली पीढ़ी में ऐसे बच्चे होंगे तो हमको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है, नहीं उठानी पड़ेगी। हाँ, ये हड़ौदी गांव के बच्चे की बहुत बढ़िया सोच है जी। क्या कहेंगे? मनाला भाई, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को मेरी तरफ से धन्यवाद। वैसे जी आज का मान ले भाग दौड़ के युग में जो बच्चों ने कदम उठाया है, बहुत ही सराहनीय है, और एक गांव के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए बहुत बढ़िया मिसाल है। इसको देखकर भविष्य में और बच्चे भी मान ले ऐसा कदम उठाएंगे तो कि आने वाले समय में जो समस्याएं हैं दहेज प्रथा वे खत्म हो जाएंगी। हम तो एक बात लेके आए थे, उसमें भी देखो जी,
5 लाख रुपए नगद दे के जा रहे थे, वो भी नहीं लिए उन्होंने। देखो जी ऐसे है ना, भारतीयों से ले लो चाहे दहेज ले लो, वो तो दहेज ही होगा ना, उसको लेने से क्या होता है, वो तो मान लो सभ्य परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है, और दहेज बात लेना और दहेज लेना एक सामाजिक बुराई है। 1 रुपये का काम, 1 रुपये और नारियल से सबसे बढ़िया बस्ट रिश्ता है। बिल्कुल जी। जी क्या कहेंगे? थैंक यू सर। पहले बात तो क्रेटा गाड़ी दे देंगे, फॉर्चूनर दे देंगे, लड़कियों को नाम करवा देंगे, सोना ले लो, चांदी ले लो, लेकिन इन्होंने एक पैसा नहीं लिया। तो कहीं गांव का नाम के साथ साथ एक मैसेज भी अच्छा गया भारत में, तो क्या कहेंगे इसके लिए? बहुत बढ़िया जी। इस परिवार की इच्छा ही नहीं थी कि हम किसी से किसी प्रकार की लालच में पड़े। इसके मम्मी और पापा की भी यही सोच थी कि मैं मेरे बच्चों को इस तरह से शादी करूं कि ताकि गांव में भी कोई ऐसा मैसेज आए कि आगे आने वाली पीढ़ी भी याद रखे कि भाई ये तो नौकरी पेशे वाले बालक थे, लेकिन सोच इनकी भी बढ़िया निकली। और गाँव में क्या अड़ोस पड़ोस के गाँव में भी मैसेज गया है, ये हम तो बहुत बढ़िया मानते हैं जी इस बात को, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी समस्या है जी आज के दिन, नौकरी पेशा वाला ही दहेज ले रहे हैं, छोटे नीचे वाले तो ले ही नहीं रहे। नहीं उनकी तो शादी ही मुश्किल से हो रही है। नहीं जी, वो हो रही होगी, लेकिन इस परिवार की सोच अलग टाइप, परिवार की अच्छी है। तो यहाँ से आप सब लोग क्या शिक्षा लेंगे? नहीं हम तो और क्या वादा करेंगे? नहीं जी, कोई भी कितना भी ऊंचा नीचा हो, दूसरे के धन से किसी का घर नहीं बसता। दूसरे के धन लेने से तो बलगने बिटिया के कुछ न कुछ अपमान और होता है। जी क्या कहेंगे? लंबा साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और हम बहुत ही अच्छा शादी हुई है हमारे समाज में, समाज को इससे शिक्षा मिलेगी, आने वाली पीढ़ी भी बहुत इस तरह की शादी करना चाहेंगे, उनका नाम होगा और किसी प्रकार का दहेज का लोभ रहित होंगे। जी अब आपसे जानना जरूरी, आपके 2 लड़के दोनों नौकरी में हैं हड़ौदी गांव से, और ये पीछे पीछे ये भी आ रहे हैं। अच्छा, दोनों लड़के सर्विस में? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है दहेज लेने से क्या पूरी जिंदगी हमारी उनके पैसे से कट जाएगी? बहुत बड़ी बुराई है जी दहेज लेना तो सब आप क्यों भी लागू होगी। जल्दी दोनों लड़कों की शादी होने वाली है, दोनों सर्विस में हैं, और ऊपर से डिमांड आएगी करेटा गाड़ी, फॉर्चूनर गाड़ी, 51 लाख 31 लाख 1 करोड़ मोटा धन भी देने की कोशिश करेंगे, तो लालच में आएंगे, फिर दहेज रहित होगी। नहीं जी, कोई लालच नहीं। माँ बाप लड़की पाल पोस की देता है 20 साल की, उससे बड़ा कोई दहेज नहीं है। तो सब शादी में फिर हमें भी बुलाया जाएगा? आप भी आओ जी। अच्छा, नाम क्या है? रमेश है जी। रमेश जी, इनकी शादी में जरूर पूछेंगे। इनके 2 लड़के दोनों सर्विस में, ये भी हड़ौदी गांव से आते हैं। पारस जी, आपका तो कहना ही क्या है, आपको जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। युवा वर्ग थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप बताइए क्या कहेंगे इस तरीके की शादी को लेकर? शादी में देखो सबको खुशी होती है, लेकिन इस शादी में हमारे को अलग से ही खुशी मिली। तो गांव का नाम एक मैसेज पूरे भारत में गया, और इस शादी में थोड़ी ज़्यादा ही खुशी मिली। तो कोई ऐसा कर सकता है अभी, फॉर्चूनर गाड़ी मिलती हो, किसी को अच्छा सोना मिलता हो, नगद धनराशि मिलती हो, बात के क्या 5 लाख रुपए मिलते हो, वो जल्दी से कोई छोड़ के खुश नहीं हो? सोच होती है, अपनी अपनी सोच होती है। इनकी अच्छी सोच थी, इनसे हमें भी शिक्षा मिली, गाँव को शिक्षा मिली और आसपास के गाँव को भी शिक्षा मिली। ये सोच सब क्यों नहीं बना पाते? क्या बनेगी आहिस्ता आहिस्ता, आगे बनाएगी, और क्या तो वादा करेंगे आगे आगे। जी क्या कहेंगे? ये सही बात है जी, यही सोच करनी चाहिए। आगे आगे जो आने वाली पीढ़ी है, इसको यही सोच रखनी चाहिए। अब हम दहेज नहीं लेंगे, अपने से पूरा पटेगा, दूसरे से पूरा नहीं पटेगा। क्यों जी? बढ़िया है जी। अब अपने जो ये भाई साहब है वीरेंद्र, जो बैंक में लग रहे हैं, इनकी जी बढ़िया सोच है। तो इनने है ना पूरा परिवार एक मोटिव कराया, वो उसने साथ लेके चल रहा। तो एक जो दहेज है, जो कुप्रथा थी, उसके खिलाफ गया, परिवार गया, तो इस तरह जी पूरे समाज में एक शुभ संकेत जाएगा जी। हड़ौदी गांव ने वो काम कर दिया, एक मैसेज दिया है उन लोगों को तो दहेज के लालची बैठे देख रहे टुकुर टुकुर इस खबर को, और वो सोच रहे हैं कि अरे यार ये रिश्ता तो हमारा होना था, हम हड़प लेते हैं उसका धन। तो उन लोगों के लिए एक शिक्षा है, धिक्कार है, थू है ऐसे लोगों पे, उनकी मानसिकता पे, जो लड़की अपने लड़कों की शादी करते हैं और दहेज के चक्कर में दूसरे का घर बर्बाद कर देते हैं, उन लड़कियों की जिंदगी तक बर्बाद हो जाती है। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, खुशी का मौका है। पारस के घर मौजूद थे, 2 लड़के थे, दोनों की शादी की है शिवानी मंडी ब्लॉक में, और वहां पे तस्वीर आप दिखा देते हैं। कोई गाड़ी, कोई कुछ नहीं, कोई दान दक्षिणा कुछ भी नहीं, सिर्फ दहेज रहित शादी। वो कहते हैं ना, एक वो दूब के तार लेके उस तरीके से शादी की गई है। तो जहां भी इस तरीके की शादी हो तो हम उनके लिए तैयार हैं, पूरे भारत में कहीं भी बुलाएंगे, दौड़े दौड़े चले आएंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।